हाय बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं संख्या एवं संख्या पद्धति। इसमें बच्चों आज हम लोग देखेंगे अभ्यास प्रश्नावली। तो इसका पहला प्रश्न है 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर। तो बच्चों इसमें लिखा हुआ है 6453, ठीक है, में जो है 6 का स्थानीय मान और अंकित मान निकालना है। तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, पहले स्थानीय मान निकालेंगे इसका 6453 का पहले स्थानीय मान। तो देखिए स्थानीय मान यहाँ पे है, तो यहाँ पे जो है कितना हो जाएगा, स्थानीय मान में होता है जो संख्या रहता है संख्या लिख देते हैं और इसके पहले जितनी संख्या रहते हैं उतना हम लोग जीरो लगा देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये होता है स्थानीय मान, ये होता है स्थानीय मान। अंकित मान बच्चों इसमें देखिए 6453 में इसमें जो है अंकित मान जो होता है बस यही वाला जो है 6 लिखा जाता है। इसको अंकित मान या जातीय मान कहते हैं, ठीक है, अंकित मान या जातीय मान कहते हैं। बच्चों इसमें से अंतर कह रहा है तो देखिए पहले ऊपर वाला लिखेंगे, फिर इसके बाद में -6 कर देंगे, अंतर कह रहा है। अब देखिए इसमें 0 है तो यहाँ से हासिल लेगा, ये हो जाएगा 10, 10 में से 6 घटाएंगे तो आएगा यहाँ पे 4, ये बचेगा 9, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे भी बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 5। तो इसका उत्तर यही हो जाएगा। ऑप्शन में कौन सा सही है, 5994, ऑप्शन नंबर पहला सही है, तो इसका उत्तर पहला हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा है 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या है। तो बच्चों 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या, तो इसका है यहाँ पे 50 से 100 तक कुल अभाज्य संख्या। बच्चों देखिए इसमें होता है टोटल होता है जो है 10 संख्या। फिलहाल हम जो है इसमें आप लोग को निकाल के दिखाएंगे कौन कौन सा होता है। तो देखिए यहाँ पे होगा पहला 50 के बाद से 51 कट जाता है, 53 हो जाएगा। फिर इसके बाद में 59, फिर 59 के बाद 61, फिर 61 के बाद होता है 67, इसके बाद 67 के बाद होता है बच्चों 71, 71 के बाद होगा बच्चों 73, फिर 73 के बाद हो जाएगा 79, 79 के बाद बच्चों 83, और 83 के बाद हो जाएगा 89, और इसके बाद में 97। ठीक है बच्चों, देखिए इसकी संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कुल कितना हो गया बच्चों, कुल हो गया 10। 10 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 50 तक, 1 से 50 तक, 50 तक कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या 15 होता है, ठीक है। और 100 से 50 से 100 तक 10 होता है, मतलब 1 से 100 तक कितना हो जाएगा बच्चों, 25, ठीक है। 1 से 100 तक कितना हो जाता है बच्चों, 25, 25 अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। 25 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 100 तक 25 होता है, 1 से 50 तक 15 होता है, और 50 से 100 तक 10 होता है, ठीक है। इसमें सभी यही है, आप लोग इसको याद कर लेंगे अच्छे से। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। इसमें दिया हुआ है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो बच्चों इसमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालना है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या होता है 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 100। अगर इससे कम करेंगे, 100 से कम क्या होगा, 99। तो ये देखिए दो अंकों की हो गई, 2 अंकों की ये सबसे बड़ी संख्या है और ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको निकालना था। तो इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, तीसरा वाला। तो तीसरे वाले का हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को।
क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 के घात शून्य का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 5, इसका घात शून्य। तो बच्चों हमने आप लोगों को सिखाया था, चलिए पहले यहाँ पे समझिए। देखिए हमने सिखाया था कि 5 घात अगर 2 है तो इसका मतलब होता है 5 गुणे 5, ठीक है। इसका मतलब 5 जो है 2 बार लिखा हुआ है। अगर 5 घात 3 होगा तो इसका मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, मतलब ये 3 बार लिखा हुआ है। इसको जब गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 25 हो जाएगा, और इसको गुणा करेंगे 5 गुणे 5 पंचम 25, और 25 को 5 में और गुणा करेंगे तो ये 125 हो जाता है 3 बार गुणा करने पर, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये 0 है इसका घात, तो इसका हम लोग कैसे चेक करेंगे। देखिए इसका एक जो है नियम होता है। नियम क्या होता है, जैसे देखिए 5/5 लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर हम 5 लिखे हैं तो इसका घात 1 है, तभी तो हम इसको 5 लिख दिए हैं। अगर हम 5 घात 2 लिखते हैं तो क्या होता, 5 गुणे 5 हो जाता इस प्रकार से। तो जैसे देखिए यहाँ पे अगर 5/5 लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक घात है और यहाँ पे एक घात है, ठीक है। इसका मतलब एक एक घात है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है भाग में घातें घटती हैं और गुणा में देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं। जैसे देखिए कैसे यहाँ पे जुड़ रहा है, देखिए घात 1 यहाँ पे है, घात 1 यहाँ पे है। तो इसको देखिए लिख कितना दिया गया है, घात 2, मतलब इसको इस प्रकार से लिख देंगे 5 घात 1 गुणे 5 घात 1 बराबर क्या लिखेंगे 5। देखिए ये वाला 1 प्लस ये वाला 1, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो इस प्रकार से 5 घात 2 ये वाला हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार होता है, लेकिन भाग में घातें घट जाती हैं। तो जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो 5 यहाँ पे देखिए ये 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में घातें घटती हैं तो 1 माइनस ये वाला 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5 घात 0, ठीक है। इस प्रकार से 5 घात 0 हो जाएगा। तो बच्चों इसका मान देखिए हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे, 0 कैसे हो जाएगा, मतलब इसका मतलब ये है 5 घात 1 यहाँ पे है और इसके नीचे भी 5 घात 1 है। इसको देखिए इस प्रकार से लिखेंगे, फिर इसके बाद में 5 घात 1 मतलब 5, और ये 5 घात 1 मतलब 5, और 5 से 5 को काट देंगे, एक बार में कट जाएगा, यानी कि जो है 5 का घात 0 होने पे बराबर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 5 घात 0 होने पर बराबर क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है 5वां देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 2 अभाज्य, तो बच्चों देखिए पहले हम लोग को अभाज्य संख्या लिखना है, ठीक है। अभाज्य संख्या, तो देखिए अभाज्य संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 नहीं है, क्योंकि इसका सूत्र होता है 1 से कटे स्वयं से कटे, ठीक है। 1 से कटे स्वयं से कटे, वही होता है अभाज्य संख्या। तो देखिए 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 एक ही होगा, या तो स्वयं से करिए या तो 1 से करिए, तो इस प्रकार से 1 नहीं होता है। तो होता है पहला 2 और दूसरा 3, तीसरा 5 होता है बच्चों, ठीक है। इसके बाद में 7, इसके बाद 9 नहीं होता है, 11 होता है। तो इसमें कह रहा है प्रथम 2 संख्याओं का योग पूछ रहा है, ठीक है, अभाज्य संख्याओं का। तो देखिए पहला ये, दूसरा ये हो जाएगा, मतलब ये 2 + 3, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा 5। तो इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है यहाँ पे, वह अभाज्य ब्रैकेट में लिखा हुआ है ऋण संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो, ठीक है। इकाई स्थान पे 5 हो और ऋण भी कह रहा है। ऋण मतलब बच्चों वो होता है कि इसका खंडन ना किया जा सके। ऋण का मतलब होता है उसको तोड़ा ना जा सके। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन के हिसाब से हम लोग जाएंगे। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में 105 है, तो ये तो टूटेगा, क्योंकि 5 से काटेंगे तो ये जो है ये कट जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा है 15, ये भी देखिए 5 तिहाई 15, ये भी कट जाएगा। तीसरा देखेंगे, तीसरा 35, देखिए 5 से काटेंगे, 5 7 35, ये भी कट जाएगा। तो इसके आखिरी में इकाई का अंक 5 है, ठीक है, 35, 5 7 35 हो जाएगा। और 4 नंबर में सिर्फ 5 है। तो देखिए बच्चों इसमें कह रहा है ऋण, यानी कि अभाज्य हो और ऋण भी हो। ऋण मतलब होता है वो कटे ना, किसी संख्या से कटे ना हो, उसी को ऋण कहते हैं। और अभाज्य स्वयं से कटता है और 1 से कटता है। तो देखिए ये तो अगर हम 3 से काटेंगे 3 से भी कट जाएगा, ये भी 3 से काटेंगे 3 से कट जाएगा, ये भी, इसको भी हम काटेंगे तो 7 से कट जाएगा। इस प्रकार से उत्तर ये सही होगा, क्योंकि ये सिर्फ 5 से कटेगा, 5 से कटेगा और किस से कटेगा, 1 से कटेगा। तो
तो 5 एकम 5 कटेगा, ये एक एकम 1 पंचे 5 कटेगा, ठीक है। और ये 5 एकम 5 यानी कि 1 यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कटेगा। तो योग मतलब इसका जो रूढ़ है यही 5 वाला हो जाएगा। तो उत्तर जो है ये चौथा नंबर लगाएंगे हम लोग। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है वह अभाज्य रूढ़ संख्या बताइए जो सम और अभाज्य हो। कह रहा है बच्चों, उसमें कह रहा है रूढ़ भी हो और सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। चलिए पहले इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है देखिए, पहला वाला 2 है, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा 4 है, तीसरा ऑप्शन है, तीसरा 6 है और चौथा ऑप्शन है, चौथा 8 है। तो देखिए अभाज्य हो, रूढ़ हो और सम भी हो। तो देखिए बच्चों, पहला अभाज्य संख्या 2 होता है तो उत्तर के रूप में यही दूसरा वाला सही हो जाएगा। इसमें अभाज्य पूछा था और सम भी पूछा था। देखिए सम है, सम का सूत्र होता है कि जो संख्या 2 से कट जाता है उसे सम कहते हैं और जो संख्या 2 से नहीं कटता है उसे विषम कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कट रहा है, ये सम है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 3501 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग पूछ रहा है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 3, 5, 0 और 1। पहले कह रहा है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर उससे छोटी यानी कि इसके बाद इसको लिख देने के बाद सबसे बड़ी जो होगा तो 3, इसके बाद में 1, फिर 0। ये हो गया बड़ी संख्या। अब हमको छोटी संख्या इसी में ढूंढना है, इसी में छोटी संख्या बनाना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले 1 लिखेंगे, क्योंकि ये 4 अंक का है तो सबसे छोटी संख्या हम लोग 4 अंक का ही ढूंढेंगे। तो ये 1 हो गया। अब इसके बाद में 0 लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद में लगाएंगे 3, इसके बाद में लगाएंगे 5, ठीक है। इस प्रकार से उल्टा लिखा जाता है। अब इसका देखिए इन दोनों का कह रहा है योग करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कर ले रहे हैं योग। तो यहाँ पे 5310 और यहाँ पे 1035 दोनों जोड़ेंगे आपस में, ये प्लस है तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, 1 3 हो जाएगा 4, 3 0 हो जाएगा 3 और 5 1 6, ठीक है। इस प्रकार से ये जो है उत्तर सही हो जाएगा 6345। तो हम लोग देखेंगे, देखिए पहले में ऑप्शन मैच कर रहा है तो इसमें से उत्तर पहला वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 9 को। बच्चों इसमें लिखा हुआ है 7 5 8 6 4 3 2 1 5 में 3 का स्थानीय मान। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें लिखा हुआ 7 5 8 6 4 3 2 1 5। इसमें 3 का स्थानीय मान कह रहा है। देखिए इसमें से 3 सिर्फ यहाँ पे है और स्थानीय मान निकालने के लिए पहले हम 3 लिख देते हैं। इसके बाद इसके पीछे जो है जितनी संख्या रहती है उतना हम लोग क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। ये होता है स्थानीय मान, ठीक है। तो इसका स्थानीय मान 3000 हो जाएगा। बच्चों इसका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर। तो बच्चों इसमें कह रहा है 2 लगातार विषम संख्या। तो देखिए विषम संख्या पहले हम लोग लिखेंगे, विषम संख्या। तो देखिए पहला विषम संख्या होता है 1, जो 2 से नहीं कटता है उसे विषम संख्या कहते हैं। तो दूसरा 3 हो जाएगा क्योंकि ये 2 से नहीं कटेगा। फिर इसके बाद में 5, फिर 7, फिर इसके बाद में हो जाएगा 9, ठीक है। इसी प्रकार से बढ़ता जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, लगातार 2 विषम संख्याओं का अंतर लेना है। तो देखिए ये दोनों हो जाएगा तो 3 - 1, 3 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा बच्चों 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर 1 में मैच कर रहा है तो इसका उत्तर जो है पहला वाला सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है यहाँ पे देखिए 28,308 लिखा हुआ है में आई 8 के 2 स्थानीय मान, ठीक है, के 2 स्थानीय मानों का अंतर होगा। तो ठीक है हम लोग देखेंगे इसमें। तो इसमें देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बच्चों लिखा हुआ है 28,308, ठीक है, 28,308। इसमें कह रहा है, इसमें देखिए 2 बार 8 आया हुआ है तो दोनों का अंतर ये पूछ रहा है, ठीक है। इसमें अंतर पूछ रहा है तो हम लोग इसका अंतर निकालेंगे। तो देखिए एक स्थानीय मान ये हो गया 8, ठीक है, स्थानीय मान।
और इसके बाद में एक 8 यहाँ पे है, तो देखिए हम 8 लिखेंगे। इसके बाद जितनी संख्या है हम लोग उतना 0 लगाएंगे। इस प्रकार से 3 संख्या था, 3 संख्या लगा देंगे। ये भी स्थानीय मान है इसका 8 का, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, इसका अंतर निकालेंगे। तो चलिए अंतर यहाँ पे निकाल ले रहे हैं इन दोनों का। तो देखिए ऊपर 8,000 लिख देंगे और नीचे 8 लिख देंगे, माइनस कर देंगे इसको। 10 में से 8, देखिए यहाँ पे 0 है तो इसको उधार देंगे 1, तो ये 10 हो जाएगा। 10 में से 8 गए 2 आ जाएगा। यहाँ पे बचेगा कितना 9, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 7। तो बच्चों कितना आ गया 7,992। तो 7,992 जो है पहले में आंसर मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में हम लोग पहला वाला लगा देंगे, ठीक है बच्चों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 30 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्या, 30 और 50 को छोड़ के, ठीक है। तो हम लोग को भाज्य संख्या ढूंढना है 30 और 50 के बीच, ठीक है, के बीच भाज्य संख्या, भाज्य संख्या 30 और 50 के बीच। बच्चों 30 और 50 को छोड़ देंगे। तो अब इसमें देखिए भाज्य संख्या क्या होता है, एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी एक संख्या से और कटे, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए देखिए 30 को छोड़ना है, 31 होता है अभाज्य संख्या, हो जाएगा 32 के बाद देखिए 33 भी हो जाएगा, 33 क्योंकि 3 से कट रहा है, 33 से कटेगा और 1 से कटेगा। 33 के बाद हो जाएगा 34, फिर हो जाएगा 35, फिर हो जाएगा 36, ये सब कटेगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद 37 नहीं होगा, 37 जो है अभाज्य संख्या है। 37 के बाद हो जाएगा 38, फिर हो जाएगा 39, फिर हो जाएगा 40, 40 के बाद देखिए 41 भी अभाज्य संख्या है, फिर इसके बाद 42, फिर इसके बाद देखिए 43 नहीं होगा, 43 अभाज्य संख्या है। 43 के बाद 44, 44 के बाद जो है 45, 45 के बाद 46, 46 के बाद जो है 47 देखिए अभाज्य संख्या है, 47, फिर इसके बाद में 48, फिर 48 के बाद 49, ठीक है 49, ये सभी भाज्य संख्या हैं बच्चों। हम लोग को क्या करना है, इसको जोड़ के इसका जो है मतलब इसको लिखना है कितना है 30 से 50 तक कितना भाज्य संख्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो कितना हो गया बच्चों टोटल 14। 30 से 50 के बीच और 30 और 50 को छोड़ के कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो है दूसरा वाला हो जाएगा, इसका राइट आंसर दूसरा हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है IVCDIX, ठीक है, से किस संख्या का बोध होता है। तो ये रोमन अंक लिखा हुआ है बच्चों। तो इसमें जो है हम लोग IVCDIX, ठीक है। देखिए ये सबसे पहले लिखा हुआ है, ये कितना लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, ठीक है 4 है। देखिए कितने संख्या के बाद देखिए 5 होता है, ये 500 है, देखिए 500 D को 500 कहते हैं। तो 500 इसके इधर जब आएगा तो ये 1000 में आएगा, ये 4 है। तो बच्चों ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये 4000 हो गया, ठीक है। अब देखिए D है, D कितना होता है 500, लेकिन C जो होता है 100 होता है। तो अगर 500 के पहले अगर 100 आ गया तो मतलब ये 400 दर्शा रहा है, ठीक है, मतलब ये 400 दर्शा रहा है। D के पहले C आएगा तो ये 400 दर्शाएगा, मतलब इस प्रकार से ये 400 हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद में ये देखिए IX, यक्स के पहले अगर I आ जाता है मतलब एक घट जाता है, मतलब ये 9 हो जाएगा। इसका जो है बोध कराना है, मतलब इसको अब सभी को लिख लेना है। तो देखिए 9 हो गया, ये 0 0 0 यानी कि 0 हो गया, ये 4 हो गया और ये भी 4 हो गया। तो बच्चों कितना हो गया 4409 लिखा हुआ है ये। तो इसका जो है आंसर 4409 हो जाएगा। इसमें से 4409 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये तीसरे वाले में लिखा हुआ है। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे किसी सम संख्या में जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम हो जाती है। तो बच्चों कह रहा है छोटी से छोटी, तो सबसे छोटी संख्या क्या होता है 1 होता है। सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 1, ठीक है, छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगा। अब देखिए इसमें कह रहा है प्रश्न में कि किसी भी संख्या में छोटी संख्या जोड़ने पर या घटाने पर विषम संख्या प्राप्त कर देगा। तो देखिए मान लीजिए किसी संख्या में सम संख्या पे जोड़ने पर जो है संख्या विषम कर दे रहा। अब देखिए सम संख्या क्या होता है 2। अब इसमें अगर ये छोटी संख्या जो है 1 जोड़ देंगे तो ये 3 हो जाएगा और 3 क्या हो जाएगा ये विषम संख्या हो जाएगा, ठीक है।
तो वही कह रहा है सबसे छोटी क्या होगा, 1 होगा। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 10 और 20 के बीच कुल अभाज्य संख्या है। ठीक है, 10 और 20 के बीच 20 के बीच कह रहा है। तो ठीक है, हम लोग अभाज्य संख्या गिनेंगे। तो 10 और 20 के बीच अभाज्य कह रहा है। ठीक है, अभाज्य संख्या कह रहा है जो 1 से कटे और स्वयं से कटे। ठीक है, तो देखिए 10 के बाद क्या आएगा, 11 आएगा। 11 के बाद 12, 12 कट जाता है, फिर 13 नहीं कटेगा, 13, फिर 14, 15, 16, इसके बाद में 17, 17 भी नहीं कटता है, अभाज्य संख्या है। 17 के बाद 19। बच्चों 1, 2, 3, 4, सिर्फ 4 संख्या आया है जो है अभाज्य संख्या होता है 10 और 20 के बीच में। कितना हो जाएगा, 4। तो इसका उत्तर हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है 46,890 में 4 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 46,890, 46,890 का 4 का स्थानीय मान कह रहा है और अंकित मान कह रहा है। तो चलिए स्थानीय मान निकालते हैं पहले। तो देखिए स्थानीय मान निकालने के लिए संख्या लिख दिए 4 का, इसके बाद जितना इसके पीछे जितना संख्या रहता है हम लोग उतना शून्य लगा देते हैं। तो ये 4 संख्या है, तो 1, 2, 3, 4, 4 शून्य लगा दिए, ये हो गया स्थानीय मान। ठीक है, स्थानीय मान हो गया। अब हम लोग निकालेंगे 4 का ही क्या निकालेंगे, चलिए इसी का हम लोग क्या निकालेंगे, अंकित मान। तो बच्चों किसी चीज़ का अंकित मान वही मान होता है, ये हो गया अंकित मान। अंकित मान वही होता है जो लिखा रहता है अंकित मान। तो इन दोनों का हमको अंतर निकालना है। तो 4,000 यहाँ पे 40,000 लिखा हुआ है क्योंकि 4 जीरो है। इसके बाद में इसमें से 4 घटा देंगे, तो देखिए 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा, यहाँ पे बचा 9, फिर यहाँ पे बचा 9, फिर यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे 1 हासिल गया था सभी में, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो 39,996, तो जहाँ पे होगा उत्तर वही हो जाएगा। देखिए तीसरा वाला मैच कर रहा है, तो उत्तर के रूप में हम लोग इसी को लगा देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को। कह रहा है 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो ठीक है बच्चों, हम लोग 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या देखेंगे। देखिए अभी हमने यहाँ पे निकाला था 10 से 20 तक, क्योंकि ये दो अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होता है। तो देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है, 11 है, और ये अभाज्य संख्या है, तो इसका राइट आंसर यही 11 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो है दूसरा वाला सही है। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है संख्या लिखना है। चलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं 80,000, हिंदी में लिखा हुआ है, इसको जो है अंकों में लिखना है। 80,905 को संख्या मतलब संख्या में लिखना है। ठीक है, तब इसको देखिए 80,905 लिखना है। ठीक है, 80,905 लिखना है। तो बच्चों देखिए 80,000 में कितना जीरो रहता है, 80 पहले लिखेंगे, 1000 में कितना रहता है, 3 जीरो, इस प्रकार से लगा देंगे। फिर इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 905 है, तो पहले क्या लिखेंगे 900, इस प्रकार से। इसके बाद में 905, 5 यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा 900, इसके बाद में 5, हम लोग इसको जोड़ देंगे। देखिए 5 हो गया, फिर 0, फिर 9, फिर इसके बाद में इस प्रकार से 80, ये हो गया 80,905। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको लगाएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे अब देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे लिखा हुआ है रोमन संकेत पद्धति से सी का मान। तो देखिए बच्चों यहाँ पे यल बराबर होता है 40। ठीक है, यहाँ पे होता है यल बराबर होता है 40। इसके बाद में एक्सएल बराबर होता है 40, यल बराबर होता है 50। ठीक है, यल बराबर होता है 50 और सी बराबर होता है 100। इस प्रकार से सी बराबर होता है 100, डी बराबर होता है 500 और यम का मान होता है 1000। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से एक्सएल बराबर होता है 40, एल बराबर 50, सी बराबर 100, डी बराबर 500, यम बराबर 1000 होता है। तो इसमें सी का मान निकालना था, तो इसका मान हो जाएगा 100। ठीक है, इसका मान हो जाएगा बच्चों कितना, 100। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20 को।
20 में बच्चों कह रहा है 16,540, यहाँ पे लिखा हुआ है 16,540 का अनुवर्ती संख्या बताना है। ठीक है, तो बच्चों देखिए अनुवर्ती या उत्तरवर्ती मतलब दोनों एक ही होता है। उत्तरवर्ती मतलब, अनुवर्ती मतलब होता है आने वाला, और उत्तरवर्ती मतलब होता है भी आने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6,540। ठीक है, तो आने वाला क्या होगा, एक इसी में जोड़ देंगे, इसके बाद जो है आएगा वो, तो कितना हो जाएगा 16,541 हो जाएगा। तो बच्चों यही हो जाएगा इसका अनुवर्ती संख्या। ठीक है, इसका अनुवर्ती संख्या 16,541 हो जाएगा। बच्चों पूर्ववर्ती कहता तो हम लोग इसमें से एक माइनस कर देते। ठीक है, तो ये पूर्ववर्ती आ जाता, एक माइनस हो जाता तो एक पूर्ववर्ती आ जाता। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय के साथ, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।